जय माता दी। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें तथा ये जानकारी अपने मित्रों तथा परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए चैनल तथा वीडियो को जरूर साझा करें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं आज की जानकारी की ओर। दुर्गा पूजा, दशहरा या नवरात्रि के बारे में ऐसा कौन सा सनातनी होगा जो न जानता होगा। भारत में हजारों वर्षों से इस पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है तथा भारत से लेकर विश्व के कई स्थानों पर विशाल मेले और रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि से प्रारंभ होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माँ दुर्गा की आराधना का महापर्व नवरात्रि शुरू होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा का पर्व देवी दुर्गा के द्वारा बुराई के प्रति राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में भी जाना जाता है। इस पूजा को हम दशहरा के रूप में भी जानते हैं, जिसमें भगवान राम के द्वारा राक्षस राज लंकापति रावण को परास्त किया गया था और इसी बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में हर वर्ष दशहरे का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़े बड़े रामलीला का आयोजन किया जाता है जो कि 10 दिनों तक चलता है और इस रामलीला में कलाकारों द्वारा रामायण के हर प्रसंग को अभिनय करके दिखाया जाता है। कुशल कारीगरों द्वारा विशाल एवं भव्य पंडालों का निर्माण कर उनमें सभी देवताओं और माता दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना की जाती है। भारत के हर नगर तथा शहर में विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है। तथा दशमी के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों को जलाकर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, सूर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। इस वर्ष यानी 2021 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से हो रहा है। इस दिन ही कलश स्थापना या घट स्थापना होता है और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहली स्वरूप मानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। माता के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें वृषोरूढ़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। उन्हें लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, धूप आदि चढ़ाकर माता के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो इस प्रकार है। पूजा के अंत में गाय के घी के दीपक या कपूर से आरती की जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। आप चाहें तो सफ़ेद रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग लगे फल और मिठाई को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में भक्तगणों में बांटनी चाहिए।
तथा जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक पान के पत्ते पर माता को लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर भी अर्पित करना चाहिए। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मां की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा पान आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा को नारंगी रंग प्रिय है। भक्त को जहाँ तक संभव हो पूजन के समय सूर्य के आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। अपनी मंद हल्की मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए आराधना योग्य यह श्लोक चतुर्दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है इसके बारे में अपनी राय जरूर दें तथा ये जानकारी अपने मित्रों तथा परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए चैनल तथा वीडियो को जरूर साझा करें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। जय माता दी।